जनसंघ में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज है युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव शेख जुबैर मामू तथा उनके पास है हिंगोली जिला अध्यक्ष विद्यार्थी से कांग्रेस के अध्यक्ष है वो। आज उनसे हम मुलाकात करने वाले हैं। विधानसभा 2024 के लिए अब सिर्फ 8 दिन बाकी है। उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि महाविकास आघाड़ी किस मुद्दों को लेकर चुनाव में लड़ने जा रही है। और जुबैर मामू बताइए कि आप महाविकास आघाड़ी के बारे में किस मुद्दों को लेकर चुनाव में लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले सालों से जो अपने महाराष्ट्र के अंदर भाजपा एकनाथ शिंदे और अजित पवार की जो मिलीजुली सरकार चल रही है, इन लोगों ने शेतकरियों के ऊपर अन्याय किया, महिलाओं के ऊपर अन्याय किया, युवा पर अत्याचार किया। और आज महाराष्ट्र की परिस्थिति आप अगर देखें तो हर एक तबका आज इस सरकार से परेशान है। इन लोगों का काम है गुंडागर्दी करना, इन लोगों का काम है समाज में पेड़ निर्माण करना, इन लोगों का काम है कि आपसी मतभेद कर अपने राजकारण को, अपने पार्टियों को मजबूत करना। और ये सब महाराष्ट्र की जनता जान चुकी है। आने वाले दिनों के अंदर हम महाविकास आघाड़ी के रूप में महाराष्ट्र के भविष्य का फैसला करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर के किसानों के फसलों को दाम देने का काम महाविकास आघाड़ी के मार्फत किया जाएगा। उसके बाद जो युवा बेरोजगार हो उनके लिए नौकरियों की व्यवस्था करने का काम महाविकास आघाड़ी के एजेंडे के अंदर। और आपने अगर देखा है कि पिछले दिनों में कई छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बलात्कार हुआ और उस बलात्कार करने वालों का समर्थन करने वाली ये भाजपा और शिंदे गठ और अजित पवार की सरकार ने काम किया। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी के साथ किसान वर्ग रहो, युवा वर्ग रहो, महिला वर्ग रहो और सुशिक्षित वर्ग जो है, ये सब हमारे साथ में महाविकास आघाड़ी के साथ में है। आने वाले दिनों में पूरे ताकत के साथ महाराष्ट्र के अंदर सत्ता परिवर्तन होकर महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री होगा, ये बात तय है। देखिए, पूरे महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी के अंदर कांग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष और शिवसेना उद्धव बाला साहेब पक्ष, इन तीनों की एक आघाड़ी होकर महाविकास आघाड़ी तय हुई है। और इस महाविकास आघाड़ी के अंदर पूरे महाराष्ट्र भर में जहाँ जहाँ उम्मीदवार पूरे विचारपूर्वक कर दिए गए हैं, इसलिए हिंगोली विधानसभा के अंदर कांग्रेस की पिछले दिनों ये सीट थी, लेकिन महाविकास आघाड़ी के जागा वाटप के अंदर ये सीट उद्धव बाला साहेब ठाकरे को मशाल चिन्ह को गई है। और हम महाविकास आघाड़ी के सब चीज़ों का सम्मान करते हैं। और आज महाराष्ट्र में परिवर्तन के लिए महाविकास आघाड़ी की ज़रूरत है, इसलिए हम महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के साथ हैं। और रही बात माजी आमदार भाऊ पाटील गोरेगावकर की, तो आपने देखा है कि पिछले 3 टर्म वो आमदार हिंगोली विधानसभा के रह चुके हैं, लेकिन उनके 15 साल के कार्यकाल में उस भाऊ पाटील ने अपने आमदारकी के पीरियड में हिंगोली शहर के विकास के लिए, हिंगोली विधानसभा के विकास के लिए कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका बजाई नहीं है, या कोई भी समाज रहने दो उसके लिए भी कुछ नहीं किया है। हिंगोली विधानसभा के कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाकर हिंगोली को दशा देने का काम उनसे 15 साल में नहीं हुआ है। और पिछले 10 सालों से उनको पक्ष ने 2-2 बार टिकट दिया, फिर भी कांग्रेस पक्ष का भी काम उन्होंने नहीं किया, कांग्रेस पक्ष को मजबूत नहीं किया, संगठन को मजबूत नहीं किया और हमेशा अपने घर से राजकारण करने की भूमिका को उन्होंने किया। इसलिए आज वो उनकी वैयक्तिक पार्टी ने टिकट काटा, इसलिए वैयक्तिक स्वार्थ के लिए वो अपने विधानसभा क्षेत्र में खड़े रहे। हम समझते हैं कि पूरा हिंगोली विधानसभा का कांग्रेस पक्ष ये महाविकास आघाड़ी के हमारे अधिकृत उम्मीदवार रूपाली पाटिल गोरेगावकर इनके साथ पूरे ताकत से खड़ा है। और आने वाले दिनों में हमारे महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार रूपाली पाटिल का विजय निश्चित है। नहीं, इससे तो मुस्लिम वोट तकसीम हो जाएंगे। नहीं, आप देख सकते हैं कि आज मुस्लिम समाज रहने दो या कोई अदरवाइज समाज रहने दो, आज हर एक आदमी, हर एक नागरिक होशियार हो चुका है, समझदार हो चुका है। वो अपने मतों का विभाजन होने नहीं देने वाला है। हिंगोली विधानसभा के जितने भी लोग हैं, मुस्लिम समाज के रहने दो या अदरवाइज समाज के रहने दो, ये सब लोग
आज महाविकास आघाड़ी के साथ में खड़े हैं, क्योंकि आपने देखा है कि पिछले दिनों के अंदर मुस्लिम समाज के ऊपर बहुत सारे अन्याय हुए। जैसे कि उदाहरण में मैं आपको बता दूं कि बुलडोजर से घरों को गिराया गया, उसके बाद हमारे नबी जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने का काम किए, और इन काम करने जो जिन लोगों ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, उन लोगों का समर्थन बीजेपी और शिंदे के सरकार ने किया। और उस ताकत को हराने के लिए उसके बाद शेतकरी वर्ग जो है, युवा जो वर्ग है, ये बीजेपी से बहुत ज़्यादा नाराज है, इसलिए वो अपने मतों का विभाजन होने नहीं देने वाला है। एक साथ एक जयती के साथ सब लोग महाविकास आघाड़ी के हिंगोली विधानसभा में मशाल के उम्मीदवार के साथ खड़े रहकर कामयाब बनाने का काम आने वाले दिनों में करने वाली है। वंचित से आपको कितना खतरा है? नहीं, वंचित का तो हम समझते हैं कि वंचित आघाड़ी का जो भी पहले यानी पिछले विधानसभा के चुनाव में जो इफेक्ट था वो इस बारी में नहीं है। मैं समझता हूँ कि हिंगोली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार का ऐसे दोनों आमने सामने फाइट होने वाली है, इसलिए बाकी चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मैं मानता हूँ। आपके कांग्रेस